धुंधुकारी को भागवत की कथा गोकर्ण जी महाराज ने सुनाई। तब स्वर्ग से धुंधुकारी को लेने के लिए एक विमान आया। ऐसा विमान जिसमें एक ही सीट है और वह भी एक ही व्यक्ति के लिए रिजर्व है। धुंधुकारी उसी के लिए रिजर्व है जिसने कभी धर्माचरण नहीं किया। भगवान के पार्षद धुंधुकारी को लेने के लिए विमान लेकर के आए। विमान में बैठकर के जब धुंधुकारी को बिठा करके लेके जाने लगे, कथा सुन रहे श्रोताओं ने भगवान के पार्षदों से कहा, क्यों जी, 7 दिन तक हम सबने कथा सुनी है, फिर हम सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? आप एक विमान लाए कोई बात नहीं, लेकिन बड़ा तो लाते। एक विमान जिसमें एक ही सीट है और उसमें भी धुंधुकारी ही जा सकता है। ऐसा भेदभाव क्यों किया? कथा तो हम सबने सुनी, फिर आप विमान धुंधुकारी के लिए क्यों लाए? हम सबके लिए क्यों नहीं आया? तब भगवान के पार्षदों ने बड़ा सुंदर कहा है, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वैः तथा मननं कृतं फल भेदस्ततो जातो भजनादपि मानदः। बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान के पार्षदों ने कथा सुन रहे श्रोताओं से कहा कि भैया देखो, आपने कथा सुनी है, कथा के कहने में कोई दोष नहीं है, कथा में कोई दोष नहीं है, लेकिन श्रवणम तु कृतम सर्वै, सुनने तथा मननम कृतम, सुनने के भेद के कारण आप सबके फल में अंतर आ गया। धुंधुकारी ने 7 दिन तक कथा सुनी, यम और नियम का पालन किया, 7 दिन तक स्थान को एक ही आसन पे बैठे रहा, 7 दिन में स्थान नहीं बदला। एक दिन की कथा सुनकर के मन से एक विकार का त्याग किया, 7 दिन में 7 विकारों का त्याग किया। इसने मनन पूर्वक कथा का श्रवण किया है, इसलिए इसका विमान क्या है? विगता मानम, जीव का अभिमान रहित हो जाना, अभिमान का नष्ट हो जाना ही विमान है। इसका